बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एंड चैप्टर प्रॉब्लम 1.13 सॉल्व करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स मिस्टर चैपमैन्स बुक से है। सबसे पहले एक टर्म इसमें यूज़ होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आप समझते हैं कि जो इंटेंसिटी को एक ताकत, कुव्वत किसी ख़ास जगह पे उसको इंटेंसिटी कहेंगे। तो अब ये एक देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, जहाँ पे इसकी जो ताकत जहाँ पे ये हम इस फार्मूले से शो करते हैं, दैट n टाइम्स I। अब इस ताकत का असर कहाँ पे होगा और कितना होगा, उसको हम कहेंगे इंटेंसिटी। तो जितना आप दूर चलते जाएंगे उसका असर कम होता जाएगा, करीब आते जाएंगे असर ज़्यादा होता जाएगा। तो इसलिए इस असर को या इसको हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। ये हम लिख सकते हैं कि टोटल पावर तो नहीं बल्कि इसका टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो इसलिए आप जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा ये इंटेंसिटी में कमी आती जाएगी। अब ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसको मैं डिटेल्स में यहाँ नहीं पढ़ूँगा, मैं एक एक पार्ट लेकर इसको सॉल्व करूँगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। दो चीज़ें यहाँ गिवन है, एक तो ये कोर डायमेंशंस गिवन है और यहाँ पे इसके नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 400 टर्न्स। और क्वेश्चन में प्राइमरीली पार्ट ए में वो कह रहा है कि आप इसमें से जो करंट है वो पता करें। और दूसरी चीज़ ये डायग्राम दिया हुआ है जिसको आप मैग्नेटाइजिंग कर्व कहेंगे, और ये है बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी B और मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, इसके दरमियान। तो अगर फ्लक्स डेंसिटी हमें पता है जो कि यहाँ पे दिया हुआ, तो वहाँ से हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी मालूम कर लेंगे यूजिंग दिस ग्राफ। तो पहला हिस्सा कह रहा है कि व्हाट करंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 0.5 टेस्ला इन द सेंट्रल लेग। तो अब जब यहाँ पे अगर फ्लक्स डेंसिटी 0.5 टेस्ला हो तो इसमें करंट क्या चाहिए आपको इसको प्रोड्यूस करने के लिए 0.5 टेस्ला। तो ये हमारे पास फार्मूला है जो टोटल मैग्नेटोमोटिव फोर्स का फार्मूला। एक फार्मूला ये है कि n टाइम्स I। तो यहाँ से I निकाल लेंगे। I बराबर है F टोटल या मैग्नेटोमोटिव फोर्स टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर हमें मैग्नेटोमोटिव फोर्स टोटल पता चल जाए तो हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा ये देखते हैं। एक और फार्मूला जिसको हम यूज़ करेंगे वो एम्पेयर्स लॉ से ये रिलेशन भी आता है इसमें कि H टाइम्स यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू F। तो ये भी हमने देखा अभी पिछले स्लाइड में। तो ये भी एक रिलेशन है जिसको हमने यूज़ करना है। अब हम इसके इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। आप देखिए ये सेंट्रल आर्म है, यहाँ पे पावर सोर्स भी है, तो इसको हमने सोर्स से ज़ाहिर कर दिया, और ये इसके रेजिस्टेंस या रिलक्टेंस को हमने यहाँ पे शो कर रहे हैं। इसका हम नाम दे रहे हैं R सेंट्रल। इसी तरह ये लेफ़्ट और राइट दोनों के अपने अपने रिलक्टेंसेस होंगे, तो इनको हम R लेफ़्ट कह लें या R राइट कह लें या R आउटर कह लें। अब चूँकि ये डायमेंशन दोनों में सेम है तो ये दोनों के वैल्यू भी सेम होने चाहिए, इसीलिए हम दोनों को और आउटर कह के शो कर रहे हैं। अब इसको आगे जो कैलकुलेशन है उसको समझने के लिए इसको मैं रीड्रॉ कर ले रहा हूँ कि सोर्स को मैं एक साइड पे लेके चला गया और ये दोनों जो आउटर थे उनको एक साइड पे लेके चला गया। तो हम यहाँ पे थे। अब यहाँ से देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि मुझे काफ़ी टाइम लगा इसको समझने में, और वो है रिलेशन बिटवीन दी वोल्टेज ड्रॉप्स। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में इसको देखें, अब ये हमारा सोर्स है जिसको हम E से रिप्रेजेंट करें। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो होगा उसको हम V सेंटर कह देते हैं, और ये दोनों चूँकि पैरेलल में हैं तो इनके क्रॉस सेम वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी V आउटर हम इसको कह लेंगे। अब अगर हम KVL इक्वेशन लेके और वोल्टेज रिलेशन लिखना चाहें तो हमें कुछ इस तरह से हम लिखेंगे कि E बराबर है V सेंटर प्लस V आउटर। और एग्जैक्टली यही टेक्निक
इसने यूज़ किया है टू फाइंड दी एमएमएफ। टोटल एमएमएफ क्या होगा जी? एफ सेंटर प्लस एफ आउटर। अब जो दूसरा वाला फार्मूला है इसको हम यूज़ करेंगे कि एफ सेंटर फार्मूला क्या है? एच सेंटर मल्टीप्लाई बाई लेंथ सेंटर। सिमिलरली आउटर के लिए एच आउटर मल्टीप्लाइड बाई एल आउटर। अब ये डायमेंशंस तो गिवन में है, एच सेंटर और एच आउटर हमने मालूम करना है उस ग्राफ से। कैसे करेंगे? हमें सेंट्रल लेग में बी गिवन है, वी कैन कैलकुलेट एच सेंटर फ्रॉम द ग्राफ इफ़ वी नो बी सेंटर। तो इस सवाल में बी सेंटर दिया हुआ 0.5 टेस्ला, जिसको बेहतर है कि आप वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखें ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए कि ये बी है, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया। एनीवे 0.5 टेस्ला। अब इसको हम ग्राफ में डाल के यहाँ से हम एच निकाल लेंगे। तो 0.5 हमने बी यहाँ पे एंटर किया और एच यहाँ से देखें तो ये 70 के करीब है। तो अब हम यहाँ से लिख लेंगे कि एच सेंटर जो है वो हो गया 70 एम्पेयर टर्न्स पर मीटर। तो ये तो इसका आ गया। इसी तरह इसके लिए भी एच निकालना हो। अब ये बी सेंटर तो दिया हुआ है, बी आउटर नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप जैसे करंट को हम इक्वली डिवाइड करते हैं, ये टोटल करंट दोनों बराबर आर्म्स में से इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह फ्लक्स जो है फाई वो भी इक्वली इन दोनों में से डिवाइड होना चाहिए, और इसी तरह फ्लक्स डेंसिटी भी इक्वली डिवाइड होनी चाहिए बिकॉज ये दोनों डायमेंशन भी सेम है। तो इसलिए हम ये लिख लेंगे कि जी बी आउटर जो है वो 0.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 0.25। अब इसको भी हम यहाँ से प्लॉट करके एच आउटर निकाल लेंगे। तो ये हमने 0.25 यहाँ कर दिया, एच आउटर हमारा आ गया 50। तो ये नोट कर लिया। तो अब ये दोनों डाटा हमारे पास आ गए। आगे चलते हैं। तो ये हमारा फार्मूला था, इसमें दो डाटा हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब हम इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए हमें एल सेंटर चाहिए और एल आउटर चाहिए। अब आ जाते हैं हम डायमेंशंस पे। ये गिवन है डायमेंशंस। आप देखिए यहाँ पे ये 24 सेंटीमीटर हो गया। कैसे? हाफ ऑफ 8, उसके बाद 16, उसके बाद हाफ ऑफ 8, तो ये 24 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह आई एम श्योर आपको ये पता है कि ये डायमेंशन कैसे निकालेंगे। यहाँ से आप चलें हाफ ऑफ 4, फिर ये 16, फिर हाफ ऑफ 8, तो ये हो गया 24। इसी तरह यहाँ पे भी 24 हो जाएगा और इसी तरह यहाँ पे भी 24। तो टोटल 72 हो गया, लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी। अब फॉर्मूला में डालने के लिए हम इनको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। अब ये हमारा फार्मूला था 70 हमने यहाँ पे डाल दिया और एल सेंटर 24 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.24 मीटर। सिमिलरली एच आउटर हमें पता था, हमने कैलकुलेट किया हुआ था, और अभी एल 72 सेंटीमीटर को 0.72 मीटर कर लेंगे। तो ये एफ टोटल हमारे पास आ गया। अब जब एफ टोटल आ गया तो अब हम करंट इजीली निकाल सकते हैं कि आई इज एफ टोटल ओवर एन। तो ये वैल्यू हमने लिख दिया 400 टर्न्स। तो ये कैंसिल हो गया टर्न, तो ये हमारे पास आ गया 0.13 एम्पेयर। ये हो गया पहला हिस्सा पार्ट ए के जो आंसर है। अब पार्ट बी में कह रहा है कि व्हाट करंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 1 टेस्ला। पिछले में 0.5 टेस्ला था, अब इसको उसने डबल कर दिया, बाकी चीज़ें वही हैं। तो आइए हम देखते हैं। अब इसको हम एग्जैक्टली वही फॉलो करेंगे कि मेन में जो है सेंट्रल में 1 टेस्ला है तो अदर आउटर में ये हाफ हो जाएगा 0.5। अब इन दोनों को ग्राफ में हम डाल के एच निकाल लेंगे। तो ये 1 के लिए एच आ गया हमारा, यहाँ से आप 160, ये लॉगरिथमिक स्केल है, 160 है, और 0.5 के लिए ये हमारा आ गया 70। अब इस फार्मूले में हम डाल देंगे। अब ये हमारा 160 था पहले के लिए, डायमेंशन सेम है, सेंट्रल के लिए 24 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर। सिमिलरली यहाँ से ये 50 के लिए आ गया 70, तो वो हमने लिख लिया, और डायमेंशन है 0.72 मीटर। तो ये आ गया हमारा एफ टोटल। अब यहाँ पे भी हम करंट अब निकाल लेंगे इजीली। सो एफ टोटल, ये 5 गलत लिखा हुआ, एफ टोटल यहाँ पे होना चाहिए, एफ टोटल डिवाइडेड बाई एन। तो ये हमारा करंट आ गया 0.22 एम्पेयर। अब इसके सवाल का एक और हिस्सा है, इज इट
ट्वाइस द करंट इन पार्ट ए, यानी अभी जो करंट निकाला ये क्या पार्ट ए से डबल है, बिकॉज हमने फ्लक्स डेंसिटी डबल कर दिया था। लेकिन आप अगर रिकॉल करें तो ए में करंट हमने निकाला था 0.3 एम्पेयर, तो इसलिए ये इसके डबल नहीं है। तो ये हमारा आंसर होगा कि द करंट इज नॉट ट्वाइस द करंट इन पार्ट ए। अब आ जाते हैं हम पार्ट सी में, रिलक्टेंस ऑफ द सेंट्रल एंड राइट लेग पता करना है। जिस तरह रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है कि R इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आई, वही फार्मूला रिलक्टेंस के लिए है यहाँ पे, मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाई फ्लक्स फाई। तो अब सेंट्रल के हमें पता करना होगा, R सेंट्रल निकालने के लिए, और फ्लक्स सेंट्रल भी पता करना होगा। ये हमारा फार्मूला था जिसको हमने यूज़ किया, जैसे हमने कैलकुलेशंस की। तो यहाँ से आप देखिए कि ये पूरा हमारा एफ सेंटर हो गया, तो एफ सेंटर की जगह पे हम ये लिख लेंगे। और फाई सेंट्रल अभी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। फाई सेंटर के लिए हम इस फार्मूले का सहारा लेंगे कि फाई बराबर होता है बी टाइम्स एरिया, और बी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 0.5। एरिया, अब देखें ये एरिया है, इसकी चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर और डेप्थ है 8 सेंटीमीटर। तो 8/8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.08 मीटर मल्टीप्लाई बाई 0.08 मीटर, तो ये फाई सेंट्रल आ गया 0.0032 वेबर। अब इसको भी हम यहाँ पे यूज़ करके तो अब हम आर सेंट्रल निकाल लेंगे। तो आर सेंट्रल, फाई सेंट्रल यहाँ से ये पूरा हमने कॉपी कर लिया और ये यहाँ पे डाल दिया, तो ये हमारा हो गया आर सेंट्रल इज़ 5.25 किलो एम्पेयर टर्न्स पर वेबर। अब वो कह लीजिए राइट लेग, राइट लेग में जैसे हमने भी लॉजिक दिया कि जी ये अगर फ्लक्स यहाँ पे जो भी है उसने इक्वली डिवाइड होना है दोनों पार्ट्स में। तो अगर फ्लक्स इक्वली डिवाइडेड है तो फ्लक्स डेंस जो है उसको हम यहीं से हम उसका हाफ कर लेंगे फॉर द राइट लेग। तो अब ये तो हमने निकाल लिया था एच आउटर, तो लिख लिया। अब फ्लक्स राइट के लिए हमने इसको हाफ कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया राइट लेग के जो रिलक्टेंस है वो। अब पार्ट डी में भी वही सवाल है, सिर्फ वो कह रहे हैं जी पार्ट बी की कंडीशन, यानी जब फ्लक्स डेंसिटी 1 है तब आप ये दोनों वैल्यूज़ निकालें। फिर से वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब ये हमने पार्ट बी में कैलकुलेट किया था, तो ये अब हो गया फोर्स सेंट्रल और ये हो गया फोर्स आउटर। और अब सेंट्रल के लिए बी, अब यहाँ पे बी की जगह पे 1 लिख लेंगे, डायमेंशन वही रहे, तो ये हमारा फाई सेंट्रल आ गया। इसको पुट करके इन दोनों को, तो हमारा आर सेंट्रल आ गया 6.0 किलो एम्पेयर टर्न्स पर वेबर। अब जैसे हमने राइट के लिए इसका हाफ करना होगा और हम राइट के लिए ये एफ यूज़ करेंगे, तो वही हमने कर दिया, एफ ये यूज़ कर लिया, इसका हाफ कर लिया, तो ये हमारा राइट लेग पे आ गया आर राइट। अब एक और हिस्सा सवाल का है कि व्हाट कंक्लूजन कैन यू मेक फ्रॉम अबव रिलक्टेंसेस इन रियल मैग्नेटिक कोर। तो आइए हम रिलक्टेंसेस को पहले इकट्ठा कर लेते हैं। ये दोनों रिलक्टेंस थे पार्ट ए के लिए, जहाँ पे 0.5 टेस्ला जो था वो हमारी फील्ड इंटेंसिटी फील्ड डेंसिटी, और यहाँ पे राइट साइड पे फॉर 1 फील्ड डेंसिटी। तो अब आप देखें कि इनमें फ़र्क है, सेम नहीं है, तो इसलिए हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि द रिलक्टेंसेस इन रियल मैग्नेटिक कोर आर नॉट कांस्टेंट। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।